श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो कथा चल रही है ये आप लोगों के तो समझ में आ जाएगी, लेकिन आजकल के जो नए लड़के हैं उनके समझ में नहीं आएगी। जैसे उनको कह दिया जाए कि हर क्या होता है, जुआ क्या होता है, बैल क्या होते हैं, हरीश क्या होता है, तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो अगर कहा जाएगा कि सीता माता को नारद जी ने कहा था कि तुम्हारा जो पति होगा वो तुमको पुष्प वाटिका में मिलेगा, लेकिन आजकल की लड़कियों को अगर कोई कह दे तो लड़की देख के लड़के को रिजेक्ट कर देती। इससे हम शादी नहीं करें। पता नहीं कितने बार अखबार में आप पढ़ते हैं कि चढ़ी बारात दरवाजे से लड़कियां वापस कर दे रही, लौटाल दे रही। तो ये कथा जो पुराने लोग हैं, कम से कम 40-45 साल से ज्यादा की उम्र के लोग हैं, उस जमाने में जब शादी होती थी तो घर में दुल्हन आने के बाद ही दिखाई पड़ता था कि दुल्हन कैसी है। दूल्हे को भी ये अलाउ नहीं था, कोई लड़की उड़की देखने जाता नहीं था। आप लोग सहमत हैं इस बात से? तो सिंदूर भरे करते तो तनी के खोला जात रहा मांग, और बाकी सब ढके नहात रहे और दबोचे बैठ रहा था। बिल्कुल सही बात है, दबाए रहती थी कि कहीं मोटी ताती हो दिखाई पड़े तो कहीं किसी को खराब न लगे और लोग ये न सोचें कि लड़की मतलब व्यवहार में कैसी है कि लजा नहीं रही है। बिल्कुल सही बात। तो एक बार की बात है, नारद जी तो बाण खिलाड़ी है। नारद जी तो जान ही रहे थे कि माता लक्ष्मी सीता जी के रूप में आदि शक्ति जही जग उपजाया, असोई अवतरहि मोर यह माया। नारद जी जानते थे। एक बार माता सीता जहां ये शंकर जी का धनुष रखा हुआ था, पिनाक पुराना, इस धनुष का नाम था पिनाक, और बहुत पुराना हो गया था, तो शंकर जी ने उसको छोड़ दिया। अभी काफी पुराना हो गया, जनक जी को दे दिया कि ले जाओ भैया तो इसकी पूजा करना। और शंकर जी के चेला कौन थे? परशुराम जी। अब वो जहां धनुष रखा था जनकपुरी में, वहां बड़ी घास वास सब जम गई। जो लोग सफाई करने लीपने जाते थे उसको उस तरह से कर नहीं पाते थे।
संयोग की बात है, एक दिन माता सुनैना ने कहा, हे सीते तू चली जाओ, वहां भगवान शंकर का धनुष रखा है, साफ सफाई कर आओ। कुछ सखियों को नौकरों को लेकर के गई और जैसे ही नौकर चाकर सब सफाई करने लगे तो कहेगी नीचे का घास निकालो, तो वो कहेगी मैडम ये तो धनुष उठेगा नहीं। आज के जमाने में मैडम मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल लोग मैडम ही बोलते हैं, तो वो कहे कि ये धनुष तो उठेगा नहीं। तो सीता जी कहीं नहीं उठेगा, मैं आती हूँ। वो बाएं हाथ से पकड़ के इसे धनुष उठा दिया और कहा कि करो सफाई। साफ सफाई करके उतने देर तक पकड़ी नहीं जब तक लिपाई पुताई सफाई साफ हो गई, कंप्लीट नहीं हुआ जब तक। ये सब जो नौकर सब देख रहे थे आकर के जनक जी से कहेगी जहां 200 आदमी लगते थे नहीं उठता था, बैलगाड़ी पर या उस पे लाद के ले जाना पड़ता था, उतवार बिटिया ऐसे उठा ली धनुषवा। उन्होंने अपने मन में संकल्प कर लिया कि जो इस धनुष का चाप चढ़ा देगा उसी से मैं इसकी शादी करूंगा, क्योंकि जब ये हाथ में उठा ली तो इसका पति इससे बलशाली होना चाहिए, कम से कम चाप तो चढ़ा दे। तो नारद जी तो पहले से जानते ही थे, नारद जी तो भगवान के पुत्र कहलाते हैं, उनको त्रिकाल में टहलते हैं, सारी गति मालूम है। और जब मनु शत्रुपा को आशीर्वाद दिया था तो यह भी नारद जी जानते थे कि भगवान ने कहा है कि आदि शक्ति जो हमारे बगल में है ये भी वहां अवतार लेंगी। तो देखने के लिए नारद जी पहुंच गए। पता कि ये कहाँ है सीता, तो पता लगा कि वो बाग में गई हैं, लड़कियां जाती हैं। और राजा का बाग था, बहुत मोटी चारदीवारी थी, उसमें उनके घर परिवार की लड़कियां बच्चे जाते थे। कोई ऐसा खुला नहीं था कि बाहर का कोई आदमी देख ले। नारद जी को तो सब अलाउ था, जहां चाहे जा सकते थे। गए, माता सीता ने देखा, दंडवत, माताएं तो दंडवत प्रणाम नहीं करती हैं, उनके लिए मना है। माताओं के लिए पंचांग प्रणाम होता है, 5 अंग धरती पर रख के माथा छाती सहित जो प्रणाम करते हैं डंडे की तरह से गिर करके, वो साष्टांग अंग का प्रणाम होता है। और पंचांग प्रणाम ये होता है जिसमें घुटना नीचे होगा, दोनों पैर नीचे होंगे, हाथ नीचे होगा, छाती ऊपर होगी, माथा जमीन पे आ जाएगा। पंचांग प्रणाम किया माता सीता ने। नारद जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि बिटिया खुश रहो। तो अब सीता जी थोड़े पूछ रही थी अपने ब्याह के बारे में कि हमारा ब्याह किससे होगा। नारद जी कहे कि सुनो, जैसे हम तुमको यहाँ मिले, ऐसे जब कोई राजकुमार तुमको इस बाग में मिलेगा तो समझ लेना वही तुम्हारा पति होगा। और जब वो पूजा करने के लिए गई हुई है वहां, और सखियां जो है बताती हैं कि 2 राजकुमार आए हैं, बड़े सुंदर हैं, और दल माने तुलसी की पत्ती होगी या जो फूल के सहित पत्ता लगा होता है, वो फूल, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें नीचे पत्ता भी लगा रहता है, तोड़ लिया जाता है, तो वो ले रहे हैं। और एक सखी ने तो यहां तक कह दिया कि अरे तू सब काम नहाए धोए में और कपड़ा पहने इस सब में लगे रही हो, तब तक तो वो सब लेके चले जाए। तब उन्होंने सोचा कि चलो भाई हम भी देख ले। और नारद जी का वचन याद आ गया कि इसी बाग में नारद जी मिले थे, वो कहे थे कि वही तुम्हारा पति होगा। तो हमारा पति कौन होगा, नारद जी की बात गलत तो नहीं होगी। ये माता सीता से कोई चीज छिपी नहीं थी, लेकिन ये हम लोगों के लिए है, दिखाने के लिए, श्रृंगार के लिए, समझने के लिए। तो माता सीता को वही बात याद आ गई। सुमिरसी नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, पवित्र प्रेम। नारद जी के वचन को याद आने पर उनके मन में पवित्र प्रेम उत्पन्न हो गया उन राजकुमारों को देखकर। चकित बिलोकत सकल दिसी,
किधर है, किधर है, किधर है? फूल पत्ती में छिपे थे, चारों तरफ देख रही है। वो कह रही है कि हम अभी देख के आए, देखो इधर उधर कहीं होंगे। तो खोज रही है। तो कैसे खोज रही है? जैसे मिर्गी होती है, मृग की पत्नी मृगी, तो वो हर समय उनका निगाह चंचल रहता है कि कहीं कोई अटैक कर दिया, कुछ कर दिया, तो किधर से भाग जाए, किधर से निकल जाए, किधर से निकल पाएंगे। तो उसी तरह से मन में संकोच का डर है कि कोई देख न ले, और इधर उधर देख भी रही है कि कहाँ है वो राजकुमार। और इधर चूंकि वो पायल पहनी हुई थी सोने की, करधनी पहनी हुई थी, तो उसमें झन झन सब बज रहा था। तो देखिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, कंचन किंकिनी, कंचन माने होता है सोना, सोने की जो घुघरू थे, उसमें जो आवाज आ रही थी वो कंचन उन्होंने लिख दिया। नहीं जानते थे कि कलयुग के आदमी, हम लोग के जमाने में तो चांदी का भी नहीं मिलेगा आप देखने को, चांदी 2 लाख रुपया किलो हो गई। हम लोग के बचपन में चांदी की छागल और क्या कहते हैं पायल और ये सब मिलती थी। तो इसीलिए गोस्वामी जी लिख दिए, कंचन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, सोने की बना हुआ जो पायल था उनका, उसमें जो घुघरू लगे हुए थे, उसके झंझन की जो आवाज आ रही थी, उसको सुन करके कंचन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। छोटे भाई लक्ष्मण से भगवान राम हृदय में विचार करके बोल रहे हैं कि कहीं ऐसी अनुचित बात न निकल जाए, छोटा है हमसे, बड़कपन हमको देता है। तो क्या लिख रहे हैं, राम हृदय गुण। और राम जी को कौन सोचने की बात है, वो तो अखिल ब्रह्मांड के नायक है। और लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी उन्हीं के एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन अंग्रेजी का शब्द है, उसको मैं ऐसे समझा दूं कि सबसे पहले विष्णु जी जब आते हैं, स्वरूप में ग्रहण करते हैं, तो वो अपने शरीर का 2 हिस्सा करते हैं। एक से शेषनाग को पैदा कर देते हैं और एक से लक्ष्मी जी को पैदा कर देते हैं। तो शेषनाग जी कोई और नहीं है, वो भगवान विष्णु ही है। और लक्ष्मी जी कोई नारी और नहीं है, नारी स्वरूप में भगवान विष्णु जी है। तो लक्ष्मी जी रजोगुण की हो गई, शेषनाग सतोगुण के हो गए, और उस पर लेटे हुए भगवान विष्णु सतोगुण के हो गए, शेषनाग हो गए तमोगुण के, और माता लक्ष्मी रजोगुण की हो गई। रजोगुण वो होता है जो भोग की सामग्री होती है या जिससे हम उपयोग करते हैं, और तमोगुण वो होता है क्योंकि उसके काटने से सांप थे तो काटे तो मर जाए, विष है वहां, तो तम है अंधेरा। और सतोगुण वो होता है जहां उजाला ही उजाला हो, जो सब कुछ करने वाला। तो जो शेषनाग है वही लक्ष्मण है। तो वो विष्णु जी के क्या है? एक्सटेंशन है। समझ रहे ना, जैसे हम अपने शरीर से 3 चीज पैदा कर दें तो जो पैदा होगा वो हमारे शरीर का ही हिस्सा तो कहलाएगा। तो प्रथम एक्सटेंशन वो लक्ष्मण जी हैं। इस तरह की कथा विष्णु पुराण में और बहुत जगहों पे आती है। आप लोगों को जानने की दृष्टि से मैं बता दिया। तो कंचन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभी दीनी। कह रहे हैं कि यार लग रहा है, अरे भाई लग रहा है कि मदन माने कामदेव कहीं डंका बजा रहे हैं, जिससे कि हृदय के अंदर इस धुन को सुन करके हृदय के अंदर कामना उत्पन्न हो जा रही है, काम का भाव उत्पन्न हो जा रहा है। कंचन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय
मानहु मदन दुंदुभी दीनी। दुंदुभी कहते हैं नगाड़ा। डम 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 डम, सुनो 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 सुनो, कल फला जगह अखाड़ा होगा जिसमें देश देश के पहलवान आएंगे, जो जीतेगा 1 लाख का इनाम पाएगा। नगाड़ा में बजा के इस तरह से कहते हैं। तो वो दुंदुभी कह रहे हैं कि लगता है कि कामदेव नगाड़ा बजा बजा करके कह रहा है देखो मैं आ रहा हूं, कौन अपने हृदय को रोक सकता है, और प्रवेश कर रहा है अंदर। बात समझ में आई? मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कर कीनी। लगता है वो सारे संसार को जीत लेना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पर लग रहा है कि नगाड़ा बजा के चैलेंज कर रहा है कि मैं आ रहा हूं, रोक सको कामना तो रोक लो। हस कही फिर चितएत ही ओरा। अब जानते हैं जिधर से आवाज आती है आप अकल लेते हैं कि आवाज दाहिने से आ रही कि बाएं से आ रही। अंदाज लग जाता है कि नहीं मुन्ना सिंह? अंदाज लग जाता है। तो अब भगवान क्या करते हैं, अस कही फिर चितएत ही ओरा। जिधर से आवाज आ रही थी उस तरफ उन्होंने चितया माने चित्त को लगा करके देखा। खाली ऐसे झटके में देख लिया ऐसे नहीं, ध्यान से देखा कि कहां से आवाज आ रही, इतनी सुमधुर आवाज कहां से आ रही। अस कही फिर चितएत ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। गाना गाने वाले गाते हैं, राम देखे सिया को, सिया राम को, उनकी अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। तो राम जी को खोज रही थी सीता जी, और राम जी खोज रहे थे किधर से आवाज आ रही है, और संजोग से वो राम जी की तरफ खोजते हुए देख रही थी। राम जी ने सोचा किधर से आवाज आ रही, दोनों के नयन मिल गए। भय विलोचन अवश्य मुख शशि भय नयन चकोरा। इसका अर्थ समझिए, जैसे चंद्रमा है बहुत सुंदर है, उसको देख करके जो चकोर है पपीहा है वो मोहित हो जाता है, एक टक देखता रहता है, अरे कितना सुंदर है, हमको मिलेगा कि नहीं, हम कभी पहुंच पाएंगे, इसको नजदीक से देख पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे जैसे पपीहा चंद्रमा को देखता है, ऐसे राम जी एक टक सीता जी को देखने लगे। बात समझ रहे हो? इस चौपाई का मतलब यह है। भय विलोचन चारु अचंचल। चारु माने सुंदर, चार माने चार। अचंचल, नेत्र सबके बड़े चंचल होते, एक जगह नहीं टिकते, सब तरफ देखता रहता है। लेकिन जब वो कवि ने लिखा है कि दोनों की अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, तो दोनों की निगाह जब एक दूसरे से मिली तो इधर उधर देखना बंद हो गया, देखे जा रहे हैं। वो सोच रहे इतनी सुंदर ये कौन है, और सीता जी देख रही है ऐसा सुंदर पुरुष। और नारद जी ने कहा था इसी से मेरी शादी होगी, तो क्या यही है, जरा निगाह से देख ले। ठीक बात समझ में आ गई। भय विलोचन, विलोचन का मतलब होता है बहुत कायदे से देखना, माने लोचन माने आंख, अब विलोचन माने बड़े कायदे से देखो। जैसे कहा जाएगा कि अरे सुई नहीं मिल रही है, तो कहते हैं कायदे से खोज के देखो, ध्यान लगाओ, तो माने ध्यान से देखा। समझ रहे हो? भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दृगंचल। हम लोगों की पलक जो गिरती है इस पे निमि का निवास है, इसीलिए जब पलक गिरती है तो उसको निमिष कहते हैं। पलक गिरी, निमि जी इसमें चुके रहते हैं, तो गिरी पलक और उठी, जितना समय बीता उसको एक निमिष कहते हैं। ठीक, सबसे छोटा समय की यूनिट होती। अब निमि जी की कथा सुन लो। निमि जी
राजा जनक के खानदानी थे और राजा निमि जो थे भगवान राम जी के ही खानदान के थे। ठीक। और एक बार का संयोग ऐसा है कि देखो दादा को फिर नींद आ रही, सुंदर कथा है। तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम्हारा शरीर क्षय हो जाएगा, बिना शरीर के हो जाओ, शरीर का निपात हो जाए। ठीक। यानी तुम रहोगे, तुम्हारी आत्मा रहेगी, लेकिन शरीर तुम्हारा नहीं रहेगा। तो इसीलिए मिथिला के जितने भी राजा थे सब जनक कहलाते थे। उनको एक और नाम देते हैं कि जिनका शरीर ही ना हो। ठीक। अभी वो नाम भी आ जाएगा। विदेह, उनको विदेह भी कहा जाता है, जो बिना देह के हो। तो राजा निमि ने आशीर्वाद यही मांगा। भगवान आए तो उनसे कहा कि तुमको फिर से जिंदा कर दे। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, अब जिंदा न करो, अब हमको ये कर दो कि सबके निगाह के ऊपर रख दो, हम सबको देखेंगे। तो इधर राम उनके खानदान के लड़के और उधर सीता उनके खानदान की बिटिया। इसका गलत अर्थ आप लोग ना समझिएगा। बहुत से बिरहा गाने वाले कहते हैं कि दोनों भाई थे और दोनों की शादी एक साथ हो गई। तो कैसे हो गई? गुरु ने कराया। विश्वामित्र जी लेके गए। राजा जनक ने तो कोई न्योता नहीं दिया था दशरथ के यहाँ, दशरथ के यहाँ कोई न्योता नहीं था। राजा जनक यज्ञ दिखाने के लिए लेकर के गए। और जब गुरु ने आज्ञा दिया कि शादी करो, तो गुरु की आज्ञा से तो सब संभव है। जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता वो क्या होता है? मिट जाता है, संसार में उसका अस्तित्व नहीं रहता। बहरहाल, तो जैसे दोनों लोगों की अखियां मिली, राजा निमि जो राम के भी आंख पर थे और जो सीता जी के आंख पर थे वो उड़ गए। और ऐसे वो देख रहे हैं उनको, वो देख रही है उनको, पलक गिर नहीं रही है। दृगंचल छोड़ करके राजा निमि भाग गए। कह रहे हैं कि हमारे ही खानदान का लड़का लड़की एक दूसरे को देख रहे हैं। तो क्या हो गए? शर्मा गए। ठीक। कौन देखेगा? बात समझ में आई दादा? तो इसलिए निमि जो है पलकों के ऊपर का अपना निवास छोड़ करके पलायित हो गए। देखा नहीं जा रहा था उनसे कि देखी सीय शोभा सुख पावा। शोभा मानी सुंदरता। सीता जी की सारी सुंदरता देख करके राम जी का मन जुड़ा गया, सुख से भर गया। देखी सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। अपने हृदय में अंदर ही प्रशंसा करे, अरे वाह कितनी सुंदर है, कितनी विलक्षण है, लेकिन जबान से कोई बात निकल नहीं रही। ऐसी कोई चीज होती है तो हम आप भी बोल नहीं पाते। देख के बिल्कुल आदमी ठग सा जाता है। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगट दिखाई। अपने हृदय में सोच रहे हैं कि लगता है इस लड़की को बनाने में ब्रह्मा जी ने जितना उनके अंदर गुण है सब इसी पे लगा दिया और किसी के लिए छोड़ा ही नहीं। इसीलिए इसका नख सिख सब सुंदर है, बाल से लेके पैर के नाखून से लेके हर चीज सुंदर है। ब्रह्मा जी ने अपनी सारी चतुरता इसको बनाने में लगा दिया। ऐसी चतुरता वो किसी में नहीं दिखाती। और लोग कहते भी है ना कि जब आंख बट रही थी तो इनको एक ही आंख मिला, एक ही रह गई थी, लोग कहते हैं ना। तो सुंदरता कह सुंदर कही, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। कह रहे हैं कि इतनी सुंदर है सीता जी
कि अगर अंधेरे कमरे में रख दो तो बत्ती, लट्टू या दीपक जलाने की जरूरत नहीं है, अजोर हो जाए। बात समझ रहे हो? तो कह रहे हैं कि इनकी सुंदरता का क्या मैं वर्णन करूं, इतनी सुंदर है कि इसका वर्णन क्या होगा। सुंदरता का सुंदर कहे ही, और कितनी सुंदर है, छवि गृह है। जैसे कि गृह के अंदर छवि माने बल्ब जल रहा हो, सुंदर उजाला उत्पन्न हो रहा हो। जैसे दीपक जलता है, दीपक से उजाला निकलता है, आप अंधेरे से कहीं जाइए, खट से निगाह दीपक के ऊपर जाता है। उसी तरह से इतनी सुंदर है ये कि इसके तरफ निगाह आकर्षित हो गया है। लगता है कि ब्रह्मा जी ने सारी अपनी निपुणता जो है इसी को सुंदर बनाने में ही खर्च कर दिया। ठीक, बैठ जाओ, आओ बैठो। अब राम जी कह रहे हैं, राम जी क्या कहेंगे, तुलसीदास जी कह रहे हैं। कहना तुलसीदास जी जा रहे हैं, राम जी का एक सहारा लिए हैं। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, इन लोगों को भी लड्डू दे दो भाई, सब लोग पाए हैं तो बचा है तो इन लोगों को भी दे दो, खाए। लड्डुआ जो यहाँ वाला था कहाँ रखे हो, बुंदा से दे दो, कोई उठा ले गया? अच्छा ठीक, इम्मा से मार दो ये डब्बा में से, लाओ क्या, दीपू भैया ले लो। तो क्या कह रहे हैं, सब उपमा कवि रहे जुठारी। उपमा माने होता है तुलना, किससे किया जाए है? तो कह रहे हैं जितनी भी तुलना करने लायक चीज है सबको कवियों ने कह करके क्या कर दिया है, जूठा मीठा कर दिया है। सब उपमा कवि रहे जुठारी, अक्के ही पट तरहु विदेह कुमारी। ये बिना देह की जो राजा विदेह है, हमने कहानी बताई आपको, उनकी कुमारी को भला मैं किससे तुलना करूं, कोई है ही नहीं है जिससे तुलना किया जाए। ठीक, समझ में आ रहा है? बहुत साधारण से समझा रहा। सिय शोभा ही बरन प्रभु आपन दशा विचार। अब बताओ, भगवान थे, उनके अंदर भी इतनी सुंदरता देख के स्तब्ध हो गए, तो सीता जी की सुंदरता देख करके उसका वर्णन अपने हृदय में करके, अपनी दशा को देख करके अब भाई को बोलने जा रहे। क्या बोल रहे? बोले सुचि मन अनुज सन शुद्ध वंशी, सुचि मन शुद्ध वंशी। बोले सुचि मन अनुज सन, अपने छोटे भाई से मन को शुद्ध करके बोले, मैंने ख्याल रखा कि कोई ऐसी अनुचित बात में निकल जाए। वचन समय अनुहार, इस समय क्या बोला जाना चाहिए इसलिए नाप तोल करके बोले। क्या बोलते हैं? अब सीता जी का को समझा रहे हैं राम जी। किसको? लक्ष्मण जी को। कह रहे हैं हे भाई, हे लक्ष्मण, तात जनक तनया सोई। ये वही जनक तनया है जिसके लिए जनक की तनया, तने माने पुत्र, तनया माने पुत्री। ये जनक की वही लड़कियां है जिसका धनुष यज्ञ हो रहा है वर पाने के लिए, जिसका पति मिल जाए। तो तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। तो पानी पिया दियो मनोज। पूजन गौरी सखी ले आई, ये पूजा करने के लिए आई है गौरी माता की। और आगे क्या कहते हैं? पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। जहां जा रही है सब तरफ अजोरा अजोरा कर दे रही है, प्रकाश करते हुए, अजोरा करते हुए पूरे बाग में घूम रही है। अब राम जी कुछ छिपाते नहीं है, लक्ष्मण से कहते हैं जासु बिलो की अलौकिक शोभा। इसकी शोभा तो भैया ये इतनी सुंदर है कि लौकिक नहीं,
ये लगता नहीं है कि संसारी कोई लड़की है, औरत है, अलौकिक है, ऊपर से कहीं से आई है, अकेली है। कह रहे हैं कि इसकी अलौकिक शोभा देख करके, पानी पी ले 1 मिनट है। कह रहे हैं कि हे छोटे भाई, इसकी अलौकिक शोभा देख करके, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, इसकी सुंदर शोभा देख करके, जो अलौकिक है, संसारी नहीं है, संसार की इतर वाली, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा, मेरा मन किसी की तरफ जाता नहीं है, लेकिन मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया है। माने मेरा मन जो है, जैसे दही को रख दो मथ जाए, वैसे मन मथ गया है, क्षोभ उत्पन्न हो गया है। ठीक। सो सब कारण जानी विधाता, ये क्यों हो रहा है ये तो भगवान जाने। जैसे हम लोग नहीं कहते ऐसा हुआ, क्यों हुआ ये तो भगवान जाने। सो सब कारण जान विधाता, और आगे क्या कह रहे हैं, फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता, कह रहे हमारा सुभद अंग, यानी कौन सी आंख फड़कती है तो अच्छा लगता है माताओं के लिए और पुरुषों के लिए? दाहिना अंग फड़कता है, बायां? माताओं के लिए बायां और पुरुषों के लिए दहिना। अगर पुरुषों का दहिना आंख फड़के तो कुछ शुभ होने वाला है, और माताओं का बाईं आंख फड़के तो माने जी क्या होता है, कुछ शुभ होने वाला होता है। रघुवंशीन कर सहज सुभाऊ, मन को पंथ पग धरहीन काऊ। भगवान राम कहते हैं मैं रघु के वंश का हूं, इक्ष्वाकु वंश का नहीं कहते हैं, ख्याल रखना। क्या कहते हैं? रघु के वंश का हूं, रघुकुल रीति सदा चली आई। ये वंश किसका था? इक्ष्वाकु का था। इक्ष्वाकु के वंश में राजा निमि भी हुए थे, इक्ष्वाकु के वंश में ही आगे चल करके रघु भी हुए थे। रघुवंशीन कर सहज सुभाऊ, मन को पंथ भग धरई न काऊ। कह रघुवंशी लोग जहां भी होते हैं उनका मन कभी कुपंथ पर नहीं जाता। इसका मतलब उन्होंने कह दिया कि मेरा मन तो कुपंथ पर जा रहा है, यानी आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, यही सपने ऊपर नारी नहेरी। मेरा मन तो ऐसा है जो सपने में भी पर नारी को कभी नहीं देखा, और इसको देख करके इतना प्रीत हो गई है कि मैं क्या बताऊं। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, मेरे मन में इसके प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हो गया है, प्रतीति हो गई है। यही सपना हूं पर नारी नहेरी, वही मन जो सपने में भी किसी नारी को नहीं देखता, उसके अंदर ऐसा प्रेम उत्पन्न हो गया। भगवान की अद्भुत कृपा है कि मेरी खांसी ठीक हो गई कि मैं कथा कह ले रहा हूं, नहीं तो इतने में तो पता नहीं कितना खांसता बंद कर दिया। जिनके लहीन रिपुरन पीठी, नहीं पावई परतीय मनु डीठी। क्या हमारे खानदान का तो ये गुण है कि कभी रण में चले गए लड़ने तो मर के भले आ जाए, पीठ नहीं दिखाएंगे, भागेंगे नहीं। और कभी भी उनका मन दूसरे की बिटिया या पत्नी को देख करके डोलता नहीं। नहीं पावही परतीय मनु डीठी, दूसरे की स्त्री पर, औरत पर निगाह तक नहीं डालती। डीठ माने निगाह।
मंगन लहहीन जिन कै नाही, ते नरवर थोरे जग माही। कह रहे हैं जैसे कि कोई भिखारी है ना, कहीं मांगने जाता है तो लोग पहले ही कह देते हैं चलो चलो आगे बढ़ जाओ, यानी नहीं मिलेगा। तो वही कह रहे हैं मंगन मन मांगने वाला, लहीन जिन कै नाही, नहीं मिलने वाला है, लही बनी पाता है नहीं। अते नरवर थोड़े जग माही। अरे ये कहाँ मिलने वाली है? ऐसे पुरुष संसार में कम ही होते हैं जो भिक्षा भी मांगने जाए तो कोई मना न करे। ठीक बात समझ में आ गई? करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लुभान। सीता जी के रूप पर उनका मन लोभित हो गया है, लालच आ गई है सीता जी के रूप पर, सीता जी पर नहीं, सीता जी के रूप पर। करत बत कही अनुज सन, अपने छोटे भाई के सन बात करते हुए, मन सिय रूप लुभान, उनका मन सीता जी के सौंदर्य पर, रूप माने सौंदर्य पर मोहित हो गया, लोभित हो गया। मुख सरोज मकरंद छवि, करे मधुप इव पान। जैसे कोई भौरा किसी सुंदर फूल पर बैठ जाए और उससे उठना न चाहे, ऐसे ही मेरी निगाह जो इसके ऊपर पड़ गई है, जो सुंदरता अंदर आ गई है, उसको ये भूलना नहीं चाहता। भौरा कितना कठोर होता है, अगर उसको लकड़ी के बक्से में बंद कर दो तो सवेरे तक उछेद करके निकल जाएगा। लेकिन वही भौरा जब कमल के ऊपर बैठा होता है खुशबू पाने के लिए, और कमल का फूल बंद हो जाता है सूरज के डूबने पर, तो रात भर उसी में आनंद से बैठा रहता है। सवेरे जब फिर फूल खिलता है तब वो उसमें से निकलता है या फिर और बैठे ही रहता है। बात समझ रहे? माने इतना पसंद करना, कठोर से कठोर चीज को काट के निकल जाने वाला आदमी, निकल जाने वाला जानवर, लेकिन उस कमल की इतनी कोमल पंखुड़ी उसके अंदर अपने आप बंद है, आनंद आ रहा है उसको। बात समझ रहे हैं? करें इसी तरह से जैसे कि कोई भौरा किसी फूल का पराग मधु ग्रहण करता है, ऐसे ही मेरा मन उसके रूप को देख करके उस पर लोभित हो गया है। अब इधर सीता जी का सुनिए। चितवती चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। आप लोग भी बड़े हुए होंगे छोटेपन से, लड़कियां भी बड़ी हुई होंगी। किसी लड़की को देखने का मन करता है तो नजर चुरा के देखते हैं कि वो देखने न पावे। इसी तरह से लड़कियों को भी देखना होता है किसी पुरुष को, तो निगाह चुरा के देखती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं जानता नहीं, लेकिन ऐसा। देखो भैया मनोज, फोन बज रहा है। चितवत चकित चहु दिस सीता। सीता जी अभी तक राम जी को देख नहीं पाई थी, लेकिन ऊपर तो लिख दिया कि दोनों के नयन मिल रहे हैं। तो चारों तरफ की कहां चला गया वो राजकुमार जिसको अभी हमने देखा था, वो कहां निकल गया, कहां चला गया? चितवती चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता। नृप के किशोर, किशोर उसको कहते हैं जो अभी 18 साल का नहीं हुआ है। 18 साल का होने में महीने 2 महीने बाकी। वो ऐसे लोगों को सरकार भी दंड नहीं देती है, किशोर अदालत में उनका मुकदमा सुना जाता है। क्यों दादा? जो 18 साल का एडल्ट हो जाता है तो उसके ऊपर पूरा मुकदमा लग जाता है। तो राम जी के, लक्ष्मण जी कैसे हैं? वय, उनकी अवस्था परिपूर्ण होने वाली है, वयस्क होने वाले हैं, एडल्ट होने वाले हैं, 18 साल के होने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ कम है। और क्या है? राजा के पुत्र हैं, नृप किशोर हैं।
जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनुतः बरिस कमल श्रित सेनी। सोच रही हो राजकुमार कहाँ चले गए। और जैसे मिर्गी की कोई बच्ची बार बार निगाह करके देखती है, श्वेत कमलों को बार बार देखती है, उसी तरीके से वो देख रहे हैं। थके नयन रघुपति छवि देखे। अब भगवान की सुंदरता को देख करके उनके भी नयन जो है थक गए, लेकिन वो हटा नहीं वहां से निगाह। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन्हु परिहरि परिहरि निमेषे। वहां भी निमेष जी भाग गए और यहाँ इनके भी पलक से निमेष जी परिहर मन छोड़ करके भाग गए। अधिक स्नेह देह भई भोरी। अत्यधिक प्रेम जब उत्पन्न हो जाता है तो शरीर में थिरकन पुलकन और शरीर कंट्रोल का नहीं रहता, आदमी को गिर जाए, जरा सा ठोकर लगे या न ठोकर लगे गिर जाए, है ना। तो अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। जैसे कोई चकोरी शरद ऋतु के चंद्रमा को, क्यों शरद ऋतु का वर्णन करते हैं, क्योंकि शरद ऋतु का चंद्रमा उस पे बादल वदल नहीं रहता है ना। अपने लोगों के यहाँ भी देखो बाहर कौन है, शरद ऋतु जब आती है तो हम लोग शरद पूर्णिमा मनाते हैं। तो शरद पूर्णिमा पर जो है बादल बादल चंद्रमा को घेरता नहीं, एकदम शुद्ध चंद्र हो रहता है। अब वो क्या कर रही है, लोचन मग राम ही उर आनी। अपने निगाह के रास्ते से राम जी को अपने अंदर पी गई। समझ रहे हो, जैसे मुंह के रास्ते से हम लोग पानी पी लेते हैं, ऐसे इतने सुंदर उनको अच्छे लगे राम जी के अपने निगाह के रास्ते से राम जी की सुंदरता को अपने अंदर उन्होंने पी लिया। लोचन मग राम ही उरयानी। अब उसके बाद देख के उनको आंख बंद कर लिया। दीन्हे पलक कपाट सयानी। जो सुंदरता देखी थी उसको देख के आंख बंद कर लिया कि दूसरी तरफ देखे तो कोई और चीज आ जाएगी, जो मैं उसको देखी हूं सुंदर राजकुमार को वही छवि बनी रहे। समझ में आता है। अब श्री जी की सखियों ने सीता जी को प्रेम बस हो गई है ये जान लिया। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, ऐसे खड़ी हो गई, स्तब्ध हो गई। कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। मन में संकोच आ रहा है अपने सखियों से, क्या कहें, कुछ कह नहीं पा रही। लता भवन ते प्रगट भय तेहि अवसर दो भाई। बड़ी बड़ी लताओं के पीछे थे और लताओं से अलग निकले तो उसी समय लगता है कि जैसे सूरज बादल से छट के बाहर निकले, ऐसे वो लोग बाहर आ गए, प्रकट हो गए उसी अवसर पर। बिकसे जन जुग विमल विधु जलद पलट बिलगाई। करें कि जैसे दो निर्मल चंद्रमा, एक निर्मल चंद्रमा राम और दूसरा निर्मल चंद्रमा लक्ष्मण, दोनों ऐसा लगता है कि अभी उनके ऊपर बदली थी, अभी काली बदली हट गई तो बाहर आके दोनों चमकने लगी। समझ में बात आ गई पड़ी। अब तू समझ लियो तो हम समझती सब समझ लियो। शोभासीय सुभग दो बीरा नील पीत जल लाभ शरीरा। शोभा कैसी है राम जी की, शोभा शिव सुभग दो बीरा। दोनों भाई सुंदरता की सीमा तक हैं,
दोनों भाई इतने सुंदर हैं कि जहां तक सुंदरता की सीमा हो सकती है वहां तक सुंदर है। ठीक। शोभा सीव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। एक की छवि कैसी है? नीले कमल के समान, यानी राम जी। और दूसरे का शरीर कैसा है? पीला। यानी लोग पूछते हैं, हम अपने घर में बैठे थे तो हमारी माता जी कभी कभी कहती थी उसकी गोराई पियर की है, उसकी गोराई सफेद की है। ये समझ रहे होंगे आप लोग, भी समझ रहे होंगे। गोरेपन को जब तुलना करती है माताएं तो कहती हैं, बात समझ रहे? तो राम जी कैसे हैं? नीले रंग के, जैसे नीला रंग का कमल होता है। और लक्ष्मण जी कैसे हैं? पीले रंग के, यानी वो गोरे। शोभा सीव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाव शरीरा। जल जात माने बादल, और जलजात माने जल से पैदा हुआ कमल। तो एक का स्वरूप तो ऐसा है कि जैसे नीले रंग का बादल पानी से भरा हुआ, और दूसरा ऐसा लग रहा है जैसे पीले रंग का कमल। कुछ भी अर्थ कर लीजिए, या नीले पीले कमल जैसा है। मोर पंख सिर सोहत नीखे। केवल कृष्ण जी ही नहीं मोर पंख लगाते थे, ये लोग भी, इनके मुकुट पर मोर पंख लगा रहता था। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। सिर पे सुंदर मोर पंख है और बीच बीच में माला, फूल की कलियों का गुच्छा उसमें लगा हुआ है। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि खाए। अब क्या होता है, जैसे चूल्हे के सामने बैठो, आंच आती है तो पसीना आ जाता है। इस तरह से राम जी और लक्ष्मण जी, विशेषकर राम जी ने सीता जी को देखा तो जो सौंदर्य का आंच मन के अंदर उत्पन्न हुआ, उससे माथे पे क्या आ गया है? पसीना। जबकि सवेरे का समय था, फल फूल लेने गए थे अपने गुरु के पूजा के लिए, स्वाभाविक है सवेरे का समय था। लेकिन सीता रूपी आग को देख करके उनको इतनी आंच लगी कि माथे पे क्या आ गया? पसीना आ गया। जो तिलक लगाए थे उसके बगल में पसीने की बूंदें आ गई सवेरे के समय। श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। उनके कानों तक उनके सुंदर गहने और बाल जो है लटक रहे हैं। बिकट भृगुटी कच घूंघर वारे। कच माने बाल, विकट भृगुटी, ये जो भृगुटी है धनुष के आकार की ऊंची बनी हुई है। विकट भृगुटी कच घूंघर वारे। कच माने बाल, बाल कैसा है? घुंघराला है। ठीक, मुन्ना सिंह समझ में आ रहा है? नव सरोज लोचन रत्नारे। और उनकी आंखें लाल लाल है, कैसे? जैसे लाल कमल। ठीक, आंखें ऐसी लाल दिखाई पड़ रही हैं जिससे लाल कोई कमल। रत्नारे नैन। और आगे क्या करें? चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला। ढोड़ी, ये ढोड़ी और नाक और गला, ये सब क्या है? बहुत सुंदर।
और इतना सुंदर है कि जैसे हंस की शोभा को भी वो चुरा ले रहे हैं। मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाही। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनके मुख की कैसी छवि है वो मुझसे कहा नहीं जा रहा। इतना सब कह दिए, बचा का है, लेकिन अब भगवान है तो उनकी छवि कौन कह सकता है, इसलिए कह रहे हैं कि उनके मुख की छवि मेरे से कहा नहीं जा रहा है। जो बिलो की बहु काम ल जाही। इतने सुंदर हैं कि एक कामदेव क्या सैकड़ों कामदेव आवे तो उनको देख करके लजा जाए। और वही कह रहे हैं कि हमारे अंदर लगता है कामदेव ने दुंदुभी बजा करके मन को विचलित कर दिया। ठीक, यही तो पहले आया था। उर मणिमाल कंबुकल ग्रीवा। उर माने गले में मणियों की माला है, कंबु माने गला। तो जो माला लटक रही है वो छाती तक लटक रही है। उर माने छाती। उर मणिमाल कंबु कल ग्रीवा। दोनों कंधों के ऊपर ये जो ग्रीवा है, गर्दन है, शंख की तरह से है। काम काम कलभ कर भुज बल सीवा। जैसे कामदेव के हाथी के बच्चे के समान उनके सूंड, जैसे छोटे बच्चे के हाथी का सूंड होता है, इससे उनकी भुजाएं मोटी मोटी मांसल। सुमन समेत बाम कर दोना। बाएं हाथ में दोना लिए, जिसमें सुमन है, फूल है। सुमन समेत बाम कर दोना, बाएं हाथ में दोना लिए हुए। सावर कुंवर सखी सुठी लोना। एक सखी कह रही है कि सुनो सुनो, दो तो है जरूर, लेकिन जो सवरका वाला है ज्यादा सुंदर है। सवरका वाला गोरके से ज्यादा सुंदर है। लोना, लोनाई मानी सुंदरता। सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। सांवरा जो कुंवर है, हे सखी, वो बहुत सुंदर है। के हरि कटि पट पीत धर सुषमा शील निधान। उनकी कमर कैसी है, जैसे शेर की कमर होती। अब तो शेर हम लोग चित्र में देख सकते हैं या कहीं चिड़ियाघर में जाए तो देखते हैं, उसकी कमर बहुत पतली होती है। ऐसे भगवान की कमर बहुत पतली है, छाती चौड़ा है और हाथ की भुजाएं हाथी के सूंड जैसी हैं। के हरि कटि, कमर सिंह के समान है। पट पीत, उसके ऊपर पीला रंग का दुपट्टा बना हुआ है। पट पीत धर, और वो कैसा लग रहा है, सुषमा शील निधान। शील से युक्त जैसे अत्यंत सुंदरता हो, उस तरह का प्रतीत हो रहा है। देखी भानुकुल भूषण नहीं। भानुकुल माने, भानु माने सूर्य, सूर्य के खानदान के हैं ने। तो भानुकुल के भूषण को देख करके, खजाने, भूषण माने खजाना, भानुकुल के भूषण को देख करके बिसरा सखीन अपान, अपने शरीर का शुद्ध जो है भूल गया। जैसे राम जी का हाल हुआ था, वैसे सीता जी का भी और सखियों का भी हाल हो गया। कहाँ कौन वस्त्र है, महिलाएं खींचती रहती हैं अपना अचरा आगे, लेकिन वो सब देखने में लग गई है। वो सब अपान भूल गया है, दुपट्टा कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ हम किस पोजीशन में खड़े हैं क्या नहीं है, वो सब भूल गया। एक दोहा और ले लेते हैं। धरि धीरज एक आली सयानी। आली माने भौरा। एक सयाना भौरी
मतलब एक सखी, सयाली सखी, जो चतुर सखी थी। सीता सन बोली गई पानी, जो देखा कि तो उसी में भोर हो गई है, इनको शरीर का अपान भूल गया है, उसी में खो गई है, तो हाथ पकड़ के खींचा उसने। एक सयानी सखी ने कहा, अरे सुनो सीता, कहां खोई हो? ठीक, धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। पानी माने हाथ। बहुरी गौर कर ध्यान करे हूं। कहा, रे गौरी जी का जो ध्यान है वो बाद में कर लेना, ये तो जाने वाले हैं सब, फिर से देख लो। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूं, अभूप किशोर देखी किन लेहू। ये राजा के जो सुंदर किशोर कुंवर हैं, इनको देख क्यों नहीं लेते? सकुच सी तब नयन उघारे। अब तो ऊपर आया है ना कि सीता जी देख के अपना आंख बंद कर ली है। तो जब उसने टोका और वो बिल्कुल विचलित हो गई है, उनको मतलब कुछ होश नहीं है, शरीर का अपान भूल गया है, तो जब उसने खींचा तब उन्होंने आंख खोला। सकुच सी तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। रघुकुल के दो शेरों को उन्होंने सन्मुख सामने देखा। नख सिख देखी राम कई शोभा, सुमिर पिता पनुमन अति शोभा। अब उनका भी मन हो गया था कि यही लड़कवा से ब्याह होता तो अच्छा है, लेकिन देखा कि हमारे पिताजी ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर रखा है, बैठो सेठ जी, कि धनुष चढ़ाना है, पता नहीं चढ़ा पाएंगे कि नहीं। वो सोच करके उनके मन में चिंता आ गई। परबस सखीन लखी जब सीता, भयउ गहरु सब कहीं सुभीता। जब सब सखियों ने देखा कि सीता जी परवश हो गई, इनका मन इनके बस में नहीं रह गया है, परवश हो गई, दूसरे के बस में हो गई है, तो सखियों ने कहा, अरे सीता सुन, देर हो रही है, मम्मी डांटेगी, चल जल्दी चल घर। पुनियाऊब यही बेरी काली, जोर से बोल के सुना रही हूं उन राजकुमारों को कि हम लोग कल फिर इसी टाइम से आएंगे, ताकि वो लोग सुन ले तो वो भी उसी टाइम आ जाए। ठीक। फिर आऊब, ये आऊब जो है बोला जाता है आपके सुल्तानपुर वगैरह की तरफ आने को बोलते, आऊब, आऊब जाऊब। पुनियाऊब यही बेरिया काली, यही समय कल फिर आएंगे। अस कहीं मन भी हंसी एक आली, ऐसा करके मन में प्रसन्न होकर के एक ने कहा। गोड़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, गोड़ बात कह दिया उसने समझ लिया कि इनका मन लोभा गया है उनमें, और कुछ कहा भी नहीं और कह भी दिया कि कल फिर इसी समय आएंगे, आज बहुत मत देखो, पकड़ी जाओगी, देर हो रहा है, अम्मा डांटेगी, तो कल फिर इसी टाइम आएंगे हम लोग। ये गूढ़ बात सुन करके सीता जी के मन में क्या हो गया? संकोच हो गया। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयउ विलंब मातु भय मानी। विलंब हो गया, अम्मा डांटे ने कहीं। धरी बड़ी धीर राम उरयाने, बड़ा धीरज रखा और फिर राम जी का देख करके अपने हृदय में उसको बसा लिया। फिरी अपन पौ पितु बस जाने। सीता जी ने कहा मैं स्वतंत्र तो हूं नहीं, जब तक शादी नहीं होती तब तक हमारे ऊपर आर्डर किसका चलता है? पिताजी का। तो अपनपन, मेरा अपना कोई कंट्रोल तो मेरे ऊपर है नहीं, तो बरबस होकर के अब चलो चला ही जाए, क्या किया जाए। देखन मिस
मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। मिस माने बहाना। देखन मिस मृग बिहग तरु, बार बार गर्दन फेर के देख रही है। फिरई बहोरी बहोरी, इधर घूम रही है, फिर इधर घूम रही है, फिर उधर देख ले रही है। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। बार बार राम जी को देख करके जो उनका प्रेम है थोड़ा नहीं बढ़ता, माने समुद्र की तरह से बढ़ जाता है। जानी कठिन शिव चाप विसूरती, चली राख उर श्यामली मूरति। कठोर धनुष रखा है जिस पर प्रतिज्ञा हुई है कि जो चढ़ाएगा उससे शादी होगी। इस बात को याद करके जानी कठिन शिव चाप विसूरत, चली राख उर श्यामल मूरत। उनकी सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में बसा करके घर के लिए लौट ली। प्रभु जब जात जानकी जानी, भगवान ने देखा कि अब जानकी जा रही है, लौट रही। सुख स्नेह शोभा गुण खानी। जानकी कैसी है? सुख को देने वाली है, स्नेह प्रेम को देने वाली है, और सुंदरता की खान है, खजाना है। परम प्रेममय मृदुम सिकीनी, चारु चित्त भीति लख दीनी। फिर भगवान ने क्या किया? सुंदर स्याही बना के, सीता के रूप का स्याही बना के एक चित्र अपने हृदय में बना दिया। परम प्रेममय मृदु मन कीनी, मसी मन स्याही। प्रेम रूपी जो प्रेम उत्पन्न हुआ था उसकी स्याही बना के, और उसी स्याही से सीता जी का जो चित्र था अपने हृदय में बना लिया। चारु चित्त भीति लखी दीनी, और उसको ढक दिया। समझ रहे हैं कि कहीं किसी तरह से कोई चीज गिर के इस चित्र के ऊपर इसको गंदा न करने पाए या खराब न हो। गई भवानी भवन बहोरी, माता सीता भवानी जी के मंदिर में गई। बंदी चरण बोली कर जोरी, माता जी को वंदना वंदना पूजा पाठ करके बोली, हाथ जोड़कर बोली क्या? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे गिरिवर के राजा की कन्या, माने पार्वती जी किसकी बिटिया थी? हिमाचल की। हिमाचल सभी पर्वतों का राजा। तो कह रही हैं कि हे पर्वतों के राजा की पुत्री गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आपकी जय हो, आपका कल्याण हो, क्योंकि आपके मुख रूपी चंद्रमा को चकोर की तरह से शंकर जी देखते रहते हैं। जय गज वदन खडानन माता, हे गणेश की और श्याम कीर्ति, क्या नाम है उनका? कार्तिकेय दूसरा नाम उनका। 6 मुख था उनको, तो खडमुख कहते हैं। तो कह रही है हे गणेश की अम्मा, हे कार्तिकेय की माँ, जगत जननी दामिनी दूती गाता। हे माँ, तुम्हारी जो चेहरे की कांति है वो बिजली के समान है, बिजली जैसी चमक है। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, काहे माता पार्वती गजानन की माता और खटानन की माता, तुम कब पैदा हुई और तुम कब मरोगी ये तुम्हारे में है ही नहीं। आदि माने प्रारंभ,
और अंत, तुम्हारा अंत और प्रारंभ है ही नहीं। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, तुम्हारे पास कितना प्रभाव है तुम्हारा, इसको वेद भी नहीं जानता। भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहनी स्वबस विहरणी। माता पार्वती का एक नाम क्या है? दुर्गा भी। और उसके लिए पंडित लोग श्लोक क्या पढ़ते हैं? ओम ज्ञानी नाम अपि देवी चेतांसी, भगवती ही सा बलादात कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। उनका गुण क्या है? कोई कितना चिंतन करने वाला मुनि हो, उसके मन को जबरदस्ती अपने बस में करके बड़े बड़े ज्ञानियों का भी अपनी माया से उसको क्या करती है? डोला देती है। तो वही कह रहे हैं, भव भव विभव। आप भव की भव है, भव माने संकल्प। अब भव की भव है, इसका मतलब भगवान शंकर की आप शक्ति, ठीक। भव भव विभव, जो कुछ ना हो सके उसको भी पैदा करने वाली। पराभव करनी, जो आपके सेवा में आ जाए उसकी जय ही जय होती, ये करनी है आपकी। इसका दूसरा अर्थ क्या है? कि इस संसार को पैदा करने वाली और इसको नाश करने वाली भी आप हैं। भव माने भगवान शंकर। भगवान शंकर का काम क्या है? नाश करना संसार का। तो भव की भव है, माने आपकी शक्ति से ही संसार को जो उत्पन्न करते हैं उसका नाश करते हैं। विश्व विमोहनी स्वबस बिहारी बिहारिणी, सारे विश्व को तो मोहित करने वाली है, लेकिन आप स्वतंत्र रहती हैं, आपके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। अरे भगवान कृष्ण की योग माया है, यही तो पैदा हुई थी। भगवान ने बुलाया था, जाओ तुम कलयुग में दुर्गा होगी, भवानी होगी। उन्हीं की शादी शंकर जी से हुई है, उन्हीं की तो हुई है शंकर जी से, वही तो है। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख। अपने पतियों को इष्ट देव मानने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उनमें आपका नंबर 1 है। पति देवता सुतीह महु, मातु प्रथम तव रेख, आप सबसे ऊपर है। महिमा अमित न सकहि कही, आपका इतना गुण है, इतनी महिमा है आपकी, कोई कह नहीं सकता। सहस्र शारदा शेष, सहस्र मुख वाले शेषनाग। शारदा जी, शारदा जी क्या है? ज्ञान की देवी है, और शेष भी नहीं कर सकते। हजारों शेषनाग, ज्ञान की देवी सरस्वती जी भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। सेवत तो सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी। तुम्हारी सेवा करने से चारों फल मिल जाता है। 4 फल कौन है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 फल है। कोई भी मनुष्य जो सनातनी है, जो भागवत का प्रेमी नहीं है, तो उसके यही 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कहेंगे हे माता, आपकी जो सेवा करता है उसको सहज ही धर्म अर्थ काम मोक्ष उसको मिल जाता है। सेवत तो ही, जो तुम्हारी सेवा करता है, पूजा करता है, सुलभ फलचारी, ये 4 फल तुरंत उसको मिल जाते हैं। वरदायनी पुरारी पियारी, पुरारी बनी शंकर जी। पुर राक्षस के जो दुश्मन है अर्थात शंकर जी, उनकी आप प्यारी है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, हे माता आपके चरणों की पूजा करके सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवता, मनुष्य और मुनि सब लोग सुख को पाते। मोर मनोरथ जानहुनी के,
कह रही है कि हमारे मन में क्या है ये तुम बड़े बजे भी जानती हो। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सब ही के। क्यों जानती हो? क्योंकि सबके हृदय में तुम ही तो निवास करती हो, इसलिए जानती हो। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, किसी कारण से मेरे मन में जो अभिलाषा है उसको मैं प्रकट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप तो सबके मन में रहती है, सबके अंदर की जानने वाली है, अंतर्यामी है, इसलिए मैं उसको खोल के नहीं कर रही हूँ, है ना। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे वैदेही। कहते हैं कि माता पार्वती साक्षात प्रकट हुई और उनका चरण उन्होंने पकड़ लिया। भाई, एक तरफ सीता जगत की शक्ति, दूसरी तरफ माता पार्वती। लेकिन जैसा समझो, दूसरे तरह से आप ये समझ सकते हो, जो भगवान को मानने वाले नहीं है वो यही समझ ले कि भगवान जो मूर्ति थी पार्वती मैया की, उसका जो चरण था उसको पकड़ लिया वो। विनय प्रेम बस भई भवानी, भव की जो भवानी है पार्वती जी, वो विनय और प्रेम के बस में हो गई। खसी माल मूरति मुस्कानी, उनके गले में जो माला थी वो गिर के सीता जी के हाथ में आ गई और मूर्ति जो है हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, है ना। सादर सिय प्रसाद सिर पर, सादर सिय प्रसाद सिय धर्यौ, बोली गौरी हरस ही भर्यौ। कह रही है माता गौरी कि प्रेम पूर्वक सादर आदर सहित शंकर जी का प्रसाद, अपने वरदान दे रही है लेकिन नाम ले रही है किसका? शंकर जी का। जो बड़े लोग होते हैं वो अपने ऊपर कोई चीज नहीं लेते, गुरु जी आप पे कृपा करें। सादर सिय प्रसाद सिर धर्यौ। और जब उन्होंने माला गिरा दिया तो दूसरा अर्थ इसका है कि सीता जी ने जो प्रसाद माला का गिरा उसको उठा करके माथे से लगा लिया। बोली गौरी हरस ही भर्यौ, गौरी जी ने कहा कि अपना हृदय तो प्रसन्नता से भर लो। क्या? माने तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, हे सीता मेरी सत्य आशीष को सुनो। पूजहि मन कामना तुम्हारी, तुम्हारे मन में जो कामना है पूरी हो जाए। नारद वचन सदा सुचि साचा, माता पार्वती भी कह दे रही है कि नारद ने जो तुमको बताया था कि जो मिलेगा वही तुम्हारा पति होगा, तो नारद का जो वचन है वो हमेशा सुचि है, माने शुद्ध है और सत्य है। सोबर मिले ही जाहि मनुराचा, जो तुम वर चाह रही हो वही तुमको मिलेगा, वही मिलेगा। मन जाहि राचहि मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरु, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरु। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय। ये YouTube
मैं डाल रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए, सुनिए और दूसरे लोगों को भी दिखाइए, इसको शेयर करिए और इस पे कमेंट करिए। तो एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।